बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल 3.7 जिसमें एक नेटवर्क दिया हुआ है और उस नेटवर्क में देखिए यहाँ एक बैटरी लगी है 10 वोल्ट की। मान लें कि यहाँ से करंट I1 फ्लो होती है, ये करंट यहाँ से I1 चलती है। अब इस वाले रेजिस्टेंस में अगर I2 जाती है तो इसमें कितनी जाएगी, I1 माइनस I2। तो मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है। अब इस बैटरी को देखिए, यहाँ से मान लीजिए 5 वोल्ट की बैटरी लगी है, इसका कोई भी नाम दे दें, इसका M नाम दे दें। अब ये 5 वोल्ट की जो बैटरी है ये I3 करंट फ्लो करा रही है और I3 जब यहाँ आएगी और I2 जब यहाँ से आ रही थी तो ये दोनों मिल करके इस रेजिस्टेंस में जाएगी I2 प्लस I3। अब इस पॉइंट को देखिए, यहाँ से I2 प्लस I3 आ रही है और यहाँ से I1 निकल रही है, यानी कि I1 यहाँ से, चूँकि देखिए किसी भी सेल से अगर करंट जो फ्लो निकलती है उतनी ही उसके अंदर आनी चाहिए। अगर I1 यहाँ से निकल रही है तो I1 ही आनी चाहिए। तो यानी कि देखो I2 प्लस I3 आ रही है और ये I1 निकल रही है, तो यानी इस यहाँ पर इस रजिस्टेंस में कितनी जाएगी, तो आने वाली करंट और माइनस जाने वाली करंट। तो यहाँ देखिए इस जोन में आने वाली करंट I2 प्लस I3 और जाने वाली क्या है, I1। तो यहाँ हमने क्या लिखा है, I2 प्लस I3 माइनस I1, यानी इस वाले जोन में हमारी I2 प्लस I3 और माइनस I1 करंट फ्लो करेगी। और यहाँ से देखिए, फिर से वही देखिए, I3 जितनी निकल रही है सेल से उतनी ही I3 आनी चाहिए। तो हमने इस तरह से नेटवर्क समझ लिया है करंट का। अब हमको करंट की वैल्यू पता करनी है, तो किरचॉफ्स का रूल लगाएंगे, जिसमें किरचॉफ का रूल हम स्टार्ट करेंगे ABCA में। लूप हम लेते हैं ABCA में, A से स्टार्ट किया है ABCA में। तो देखिए इसमें होता यह है कि अगर आपके लूप के हिसाब से अगर करंट फ्लो कर रही है तो वहाँ पर करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो प्लस में लेंगे, और अगर अपोजिट करंट फ्लो कर रही है आपके रास्ते में, जैसे आपने ऐसे चला और किसी रेजिस्टेंस में अगर अपोजिट करंट फ्लो कर रही है तो उसको माइनस कर देंगे। देखिए अब यहाँ से देखते हैं इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, I2, और रेजिस्टेंस कितना है, 4। तो आपने लूप किरचॉफ का फार्मूला पढ़ा होगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस 4I2। अब इसमें देखिए रेजिस्टेंस है 2 और हमारे ही लूप के हिसाब से चल रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लगाए। अगर ये उल्टा करंट चल रही होती ऐसे तो माइनस कर देते। तो क्या हो जाएगा, I2 प्लस I3 करंट हो गई और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस वाले में देखिए 1 ओम का रेजिस्टेंस है प्लस 1 ओम, और करंट कितनी है I1, तो 1I1 इज इक्वल टू, अब कहीं रेजिस्टेंस है नहीं इस लूप में, इज इक्वल टू 10 वोल्ट की बैटरी है तो 10 वोल्ट लिख दिया हमने। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो आ जाएगा I1 और 2I2 और 4, तो हो जाएगा 6I2 और प्लस 2I3, ये हमारी हो गई इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लें इसको। अब लूप में आ जाइए, इस वाले लूप में देखिए करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रही है ना, तो इस लूप में आ जाइए, देखिए ADCA में। अब लूप हम ले लें ADCA में, तो देखें यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, तो 4 इंटू करंट हो जाएगी I1 माइनस I2। अब देखिए यहीं पर देखिए, अब यहाँ से हमने चलना शुरू किया लेकिन ये करंट तो हमारे अपोजिट आ रही है, तो अब क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। करंट कितनी है, I2 प्लस I3 और माइनस I1, हमने डिस्ट्रीब्यूशन पहले ही बता दिया था, और रेजिस्टेंस है 2। फिर यहाँ गए तो यहाँ तो ठीक है, हमारे लूप के हिसाब से चल रही है। साइकिल हमने क्या लिया था, एंटी क्लॉकवाइज लिया था ना हमने, तो अब यहाँ तो करंट ठीक चल रही है, तो प्लस 1I1 इज इक्वल टू, यहाँ भी हमने कोई सेल तो लगा, मतलब कोई एक सेल लगा हुआ है 10 वोल्ट का, तो वही 10 वोल्ट का लिख देंगे। जो भी सेल लगे हों उस लूप में, जितने भी सेल लगे हों, अगर हमारे सेलों की जो करंट है एक दूसरे का अपोज, अगर मान लीजिए एक से कई सारे लगे हों, मान लीजिए यहाँ भी सेल लगा होता, और अगर सेल सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐड कर देते दोनों की वोल्टेज, अगर अपोज नहीं कर, मतलब अगर अपोज कर रहे हैं तो माइनस कर देते। तो अब यहाँ देखिए 4I1 यहाँ से निकलेगा और यहाँ से ये मिलेगा हमें, तो 5I1 मिल जाएगा। नहीं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4I1 माइनस 4I2 माइनस I2 माइनस I3 और प्लस, सॉरी ये 2 था मल्टीप्लाई, तो 2 करेंगे 2
और प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2i1। सॉल्व करना है बेसिकली, और ये i1 इज इक्वल टू 10। अब देखिए i1 यहाँ है, अब i1 यहाँ है तो यहाँ, और ये i1 है तो यहाँ हो जाएगा 4 2 6 और 7i1। अब देखिए 4i2 2i2 तो हो जाएगा माइनस का 6i2। ठीक है, i3 हमारा कितना है, -2i3, तो यही है और कोई i3 है नहीं, इज इक्वल टू 10 वोल्ट, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब हम इस लूप में आ जाते हैं। कौन सा लूप हम ले लें, डी एम बी सी डी। डी लूप हम ले लेते हैं, डी एम बी सी और फिर डी, है ना, यहाँ से शुरू किया, डी एम बी सी डी, ये वाला। तो देखिए अब यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस लगा नहीं है तो छोड़ दीजिए, रेजिस्टेंस नहीं लगा तो छोड़ दें यहाँ पर। ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ, देखिए 2i2 प्लस i3, तो क्या हो जाएगा 2i2 प्लस i3। यहाँ देखिए यहाँ पर भी 2 है और ब्रैकेट में लिखेंगे i2 प्लस i3 माइनस i1, और कहीं रेजिस्टेंस नहीं है तो, और बैटरी का 5 वोल्ट लगा हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो -2i1 और i2 यहाँ से मिलेगा आपको 2 और 2 ये मिलकर के 4i2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2i3 और 2i3 मिलकर के 4i3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 अगर आप ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन और इस इक्वेशन में 6i2 यहाँ -6i2, यहाँ 2i3, यहाँ माइनस है। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ से i2 और i3 का काम ख़त्म हो जाएगा। देखिए तो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 1, तो देखिए अगर हम इसको लिखते हैं, चाहे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं या लिख करके कर सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर ये गलती हो गई, देखिए i1 था, मैंने i1 यहाँ लिखना चाहिए था। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में इक्वेशन 1 आज लिख लीजिए, 1 को लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लिखे दे रहे हैं हम 10, और 2 वाली भी लिख देते हैं, 7i1 -6i2 और -2i3 इज इक्वल टू 10। देखिए दोनों को ऐड करिए, जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 7 और 8 1 मिल करके 8i1 हो जाएगी, इज इक्वल टू 20, 10 10 20, तो i1 की वैल्यू आ जाएगी 20/8, तो ये जाएगा 8 2 जा 16, 2.5 एम्पियर की करंट आ गई i1। अब देखिए i1 की 2.5 आ गई। ठीक है, तो इसको हम कहाँ रख दें, इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 3 में i1 की वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम रखेंगे तो क्या बन जाएगा, -2 i1 की वैल्यू 2.5 प्लस 4i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 5। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, 2.5 को 2 से माइनस का 5 और उधर चला जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा 4i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 10, क्योंकि 5 यहाँ से मिलेगा और 5 ही मिलकर 10 हो गया। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2i2 क्योंकि 2 से डिवाइड हो सकता है सब में, 2i3 इज इक्वल टू 5। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 भी कह सकते हैं। तो हमारी i2 और i3 में इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर अगर हम i1 की वैल्यू पुट कर दें जो हमने निकाली है, तो यहाँ से भी हमको एक नई इक्वेशन मिल जाएगी। i1 की वैल्यू 2.5, तो यहाँ रखते हैं 2.5 प्लस 6i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 10। अब 2.5 जब उधर जाएगा, इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, 2.5 जब उधर जाएगा तो 10 से माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा 7.5, 10 से 2.5 माइनस हो जाएगा तो 7.5 आएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम 5 डाल दें। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन
4i2 और i3 में है, और ये भी i2 i3 में। तो देखिए यहाँ i3 हमारा 2i3 और ये भी 2i3, तो हम क्या करें, इसको सब्स्टिट्यूट कर दें। कैसे? यानी 4 माइनस 5 कर दें, इक्वेशन को 4 माइनस 5 कर दें। 4 माइनस 5 हमें लिखा हुआ है, यानी जो इक्वेशन 4 है उसमें से इक्वेशन 5 माइनस कर दें। तो 4 हमारी क्या थी, 2i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 5, और 5 वाली इक्वेशन हमने अभी निकाली है 6i2, तो यहाँ 6i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 7.5। अब हमने क्या किया, माइनस किया है, तो यहाँ देखिए माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 6i2 में 2i2 निकल जाएगा, तो माइनस का 4i2 बचेगा। 7.5 में 5 निकल जाएगा, तो 2.5 माइनस का बचेगा। माइनस माइनस हटा दीजिए दोनों तरफ से, तो i2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेसिमल हटाइए, 0 बढ़ाइए, 5 5 जा 5 8 जा, यानी कि 5/8 एम्पियर हमारी करंट i2 आ गई। अब यही 5/8 एम्पियर i2 की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख दें 4 में, तो हमारी क्या बन जाएगी, i3 की वैल्यू देखिए, इक्वेशन 4 पहले लिखते हैं, 2i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 5। i2 की वैल्यू 5/8 रख दीजिए, प्लस 2i3 इज इक्वल टू 5। अब 2 से कैंसिल करिए, तो 5/4 हुआ, तो 2i3 5 माइनस 5/4, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 4 जा 20, 20 में से 5 निकल जाएंगे, तो 15/4। ठीक है, तो i3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15/4 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 15/8 एम्पियर। तो हमारी तीनों करंट आ गई। देखिए i3 भी आ गई, i2 भी आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, और i1 हमारी भी आ गई 2.5 एम्पियर। तो ये सारी करंट हमको पता चल गई। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। गुड बाय।